नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल राजी टीचर्स पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विद्यालय का जो पोशार है अर्थात एमडीएम है उसकी ऑनलाइन एंट्री कैसे करें, और अगर कोई ऑनलाइन एंट्री अगर गलत चढ़ गई है तो उसका निस्तारण कैसे करें। तो चलिए चलते हैं हम सीधे ही, ज़्यादा देर विलम्ब न करते हुए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो ब्राउज़र है आपका, जो भी ब्राउज़र आप काम में लेते हो उसको ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ क्रोम में खोल रहा हूँ। जो सर्च यूआरएल है आपको इसमें टाइप करना है राज सिम्स या फिर एसएसओ लॉगिन। आप कोई सा भी जो है डाल सकते हैं। राज सिम्स के माध्यम से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे राज सिम्स पर जो है टैब पर जो है क्लिक कर दिया है। अब मुख्य जो वेबसाइट है वो इस प्रकार की होगी जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रही है, राज सिम्स। आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो राज सिम्स की जो मुख्य वेबसाइट है उसका पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये आपको एसएसओ आईडी के जो पेज हैं, होम पेज है, उसके ऊपर लेकर के जाएगा। आपको यहाँ पर आपके विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब हैं उनकी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद में इस प्रकार का पेज, होम पेज आपके सामने होगा एसएसओ आईडी का। तो यहाँ पर आप राज सिम्स देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसको काम में ले रहा हूँ इसलिए ये ऐप जो है यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रही है। अगर आपके यहाँ पर शो नहीं होती है तो आप अदर एक्टिव ऐप्स में जाना, वहाँ पर आप इसे सर्च करोगे तो ये मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं आपके आपके समझ में नहीं आता है तो ऊपर एक सर्च जो है टैब दिखाई दे रहा है, उस सर्च टैब में आपको राज सिम्स डालना है और सर्च कर लेना है। तो यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है राज सिम्स, तो मैं राज सिम्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब साथियों, मेन ये है कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से एंट्री करनी है, इसको आप अच्छे से समझना। यहाँ पर दो टैब आपके सामने हैं, एक पीएम पोषण का है, एक वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अर्थात दोनों की एंट्री आप यहीं से होंगी। तो हमें पीएम पोषण पर क्लिक करना है। पीएम पोषण पर जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो पेज है वो हमारे सामने होगा। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि अब तक अगर हमने ऑनलाइन एंट्रियाँ नहीं की हैं, ना ही ऑनलाइन स्टॉक चढ़ाया है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक न ऑनलाइन स्टॉक चढ़ाया है, न ही कोई एंट्री की है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप मोबाइल के जो दाईं तरफ की स्क्रीन है उसके ऊपर ऊपर देखेंगे तो एक सेटिंग का सा निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये सेटिंग का सा निशान है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ दो टैब खुल जाएंगे, एक आईएम का है और एक एससीएमएस का है। आपको सबसे पहले आईएम पर जाना है। आईएम पर जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको बाईं तरफ सरकाना है, स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आईएम के जितने भी जो टैब हैं वो आपके सामने होंगे। डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स है, इन्वेंट्री डिक्लेरेशन है, स्टॉक मूवमेंट है। तो इसमें हमें सीधे ही इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पर जाना है। जैसे ही मैंने इसको जो है क्लिक किया, आगे के और जो टैब हैं वो आपके सामने हैं। ऐड ओपनिंग बैलेंस, आप इसको देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ऐड ओपनिंग बैलेंस करना है। ध्यान रहे ये काम उन्हीं को करना है जिन्होंने अभी तक अपना स्टॉक नहीं मेंटेन किया है या ऑनलाइन नहीं दर्ज किया है, उन्हीं को ये करना है। जो कर चुके हैं उनको ये काम नहीं करना। अब यहाँ हम एक एक बॉक्स को अच्छे से देख लेते हैं। आप यहाँ पर बॉक्स देख देख पा रहे होंगे। तो जितने भी डार्क बॉक्स हैं उनमें हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। आपके विद्यालय का नाम, ऑफिस लोकेशन में अपने आप ले रहा होगा, फूड ग्रेन आ रहा होगा। अब करना क्या है, आपको केवल प्रोडक्ट का चुनाव करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि केवल हमें प्रोडक्ट का चुनाव करना है। सबसे पहले आपको किसकी एंट्री करनी है, राइस की या व्हीट की। कोई सी भी एंट्री आप पहले या बाद में कर सकते हैं। अगर राइस की करना चाह रहे हैं तो राइस की कर सकते हैं, और व्हीट की करना चाह रहे हैं, गेहूं की करना चाह रहे हैं तो उसकी कर सकते हैं। मैं राइस की एंट्री पहले कर रहा हूँ
तो यहाँ पे राइस का चुनाव कर लिया। राइस का चुनाव करने के बाद में पैकिंग क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, ये अपने आप किलोग्राम में रहता है। अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ से किलोग्राम का चुनाव कर लेना है। बैच और लोट नंबर इसमें कुछ नहीं आएगा। अब ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस डेट आपको दिखाई दे रही होगी 1 अप्रैल 2024। तो अधिकतर हमारे जो विद्वान साथी हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं उनसे ये मिस्टेक हो रही है कि वो स्टॉक एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन 1 अप्रैल 2024 पर ध्यान नहीं दे रहे। फिर आज की डेट में जो स्टॉक है जब वो करने बैठ रहे हैं, स्टॉक एंट्री करने बैठ रहे हैं, तो रजिस्टर को उठा रहे हैं और जिस दिनांक को उन्होंने एंट्री करनी शुरू की है वो उसी का स्टॉक ले रहे हैं। तो साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ जो स्टॉक भरना है वो 1 अप्रैल 2024 को हमारे जो एमडीएम का जो रजिस्टर है उसमें जो उपलब्ध स्टॉक है, हमारे पास जो शेष स्टॉक है उस स्टॉक की एंट्री हमें यहाँ करनी है, न कि आज की। ये विशेष ध्यान रखना जो कि अधिकतर ये जो है ये गलतियाँ हो रही हैं। पहली बात तो ये स्टॉक एंट्री की सावधानी पूर्वक भरें। इसमें एक्सपायरी डेट में हमें कुछ नहीं भरना है। आगे हाँ, अगला जो कॉलम है ओपनिंग क्वांटी, इसमें आपको क्या करना है, अपने पास चावल का जितना स्टॉक है उसकी एंट्री करनी है। कब की? 1 अप्रैल 2024 को अपने पास चावल कितना है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ करने के बाद में आपको क्या करना है, सेव के बटन पे जाना है। जैसे आप सेव करेंगे, सेव के बटन पे जाते ही अब ये मैंने पहले से जो है एंट्रियाँ सेव कर रखी हैं तो सेव नहीं होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे तो आपके पास में किस प्रकार से जो है कॉलम शो होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक टू लिस्ट में जा रहा हूँ मैं और मेरी जो स्टॉक एंट्रियाँ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही स्टॉक की एंट्रियाँ कर रखी हैं, चावल की और गेहूं की। ये ध्यान रखना, चावल की और गेहूं की जो हम स्टॉक एंट्रियाँ करेंगे वो अलग अलग होंगी। पहले आपको चावल की एंट्री करनी है, उसके बाद में गेहूं की एंट्री करनी है, या फिर आपने पहले गेहूं की कर दी तो चावल की एंट्री करनी है। आप पहले बाद में किसी की भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग एंट्रियाँ होंगी। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे ये जो कॉलम है वो आपके पास भी खुलेंगे। अब आपके पास यहाँ जो स्टेटस आ रहा है, इस स्टेटस में आपके यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा हुआ आएगा और मेरे यहाँ पे अप्रूव्ड जो है लिखा हुआ आ रहा है। आपको करना क्या है, ड्राफ्ट को आपको भी अप्रूव करना है और अप्रूव करने के लिए क्या करना है हमें, ये जो एक्शन लिखा हुआ है एक्शंस, इस एक्शन में एक पेन का छोटा सा निशान दिखाई दे रहा है, इसको एडिट का बटन बोलते हैं। आपको इस एडिट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं अगर एडिट करूँगा यहाँ पे तो मैं बताऊँगा कि ये एडिट किस काम के अभी आता है, बाद में बताऊँगा। पहले तो ये देखते हैं कि स्टॉक एंट्री में अपने को अप्रूव कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब आपके यहाँ पे मेरे पास वो बटन शो नहीं होगा क्योंकि मेरा पहले ऑलरेडी सेव है, अप्रूव्ड है। लेकिन आपके जो ये कैंसिल दिखाई दे रहा है रेड, इसके बगल में ही एक वेरीफाई का बटन होगा। आपको उस वेरीफाई के बटन पे या अप्रूव लिख रहा होगा, ऐसा कोई बटन होगा, टैब होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रहे एक बार स्टॉक रजिस्टर से अपना ये जो ऑनलाइन आपने स्टॉक चढ़ाया है उसको अच्छे से मैच कर लें और मैच करने के बाद में उसको क्या करें, अप्रूव करें। तो यहाँ आपको अप्रूव करना है। एक टैब आपके पास में और खुलेगा, उसमें आपको अप्रूव्ड लिखना है और सेव कर देना है। जैसे आप अप्रूव्ड करके सेव करोगे ये डाटा ऑनलाइन सेव हो जाएगा। पहले आपको जिसका भी करना है, चावल का अप्रूव करना है तो चावल का कर देना है और गेहूं का करना है तो गेहूं का कर देना है। लेकिन अप्रूव दोनों का ही करना है। दोनों ही चीज़ें सेव करने के बाद में ड्राफ्ट में जाएंगी, आपको उसमें भी सेव करना है, गेहूं में भी और चावल में भी, दोनों को अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद में जैसे ही आप अप्रूव कर दोगे वैसे ही आपके सामने मेरे जैसे यहाँ पे लिखा रहा है अप्रूव्ड, वैसे ही आपके सामने भी लिखा हुआ आएगा। अब दूसरी बात, यहीं पे मैं आपको एक बात और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हमसे स्टॉक एंट्री में कुछ मिस्टेक होगी, गलत भर दिया,
तो जो गलत भर दिया उसको सुधारने के लिए हमारे पास यही एडिट का बटन है जो कि काम आता है। इस एडिट के बटन को दबाएंगे। जैसे एडिट के बटन को दबाएंगे इस समय वो जो टैब है वो यहाँ से हटा दिया गया है, तो हम यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों आगे चलते हैं। तो ये देखने की बात है कि यहाँ पर एक बार अप्रूव्ड होने के बाद में हमारे पास जो है दूसरा जो है अवसर नहीं है। तो जहाँ तक है गलतियों से बचें, अपने स्टॉक को अच्छे से जो है मिलान करके ही यहाँ पे एंट्री करें। तो अब मैं चलता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री कर देने के बाद में फिर हमें क्या करना है, डेली जो हमारा पोषाहार जो है उसकी एंट्री करनी है। अब उसकी एंट्री कहाँ से होगी, उसके लिए हमें वापस सेटिंग पे जाना है। यहाँ से SCMS के टैब पे जो क्लिक करना है, फिर वही मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको स्क्रॉल करते हुए बाईं तरफ आना है। सेल्स मैनेजमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल्स मैनेजमेंट में आपको जाना है। यहाँ पे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिस्ट जो है आपके सामने है। अब यहाँ भी कुछ बातें हैं जो हमें समझने की हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पहला कॉलम है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ही रहने देना है। इनको जहाँ तक है आप छेड़े नहीं, क्योंकि जैसे ही छेड़ेंगे तो आप अगले जो कॉलम है वो चले जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद में वो कॉलम वापस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आपको कोई से कॉलम में कहीं कुछ नहीं भरना है। डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो, बेनिफिशियरी में बेनिफिशियरी रहने दो, और जो डार्क हैं उनमें तो अपने को कुछ भरना ही नहीं है। तो जैसे मेरे यहाँ पे आज की एंट्री मेरे को फिल करनी है, तो यहाँ पे ये 9 जुलाई 2024 बोल रहा है। मैंने पिछली सारी एंट्रियाँ कर रखी हैं। अब हमें सावधानी यहाँ भी रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि कई हमारे साथी ऐसे हैं जो ऑनलाइन से जो है अनभिज्ञ हैं। तो जिन्होंने जो है ऑनलाइन कभी स्टॉक जो है चढ़ाया नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं किया। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके यहाँ पर जो डेट आएगी वो 1 अप्रैल की ही आएगी। देख पा रहे होगे, जैसे यहाँ मेरे यहाँ 9 आ रही है, वैसे ही आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेट आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 2024। अब साथियों ये ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2024 से आपको एंट्रियां करनी है और डे वाइज डे एंट्रियां करनी है। आपको अपना स्टॉक रजिस्टर है MDM का, उसको अपने साथ रखना है और साथ रखने के बाद में एक एक एंट्री बड़े ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि गलतियां होने के आसार हैं, क्योंकि हम पहली बार काम करते हैं तो सभी का ये हाल है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2024, जिन्होंने कभी एंट्री नहीं किया उनके 1 अप्रैल 2024 आएगा। जो कंटिन्यू एंट्रियाँ कर रहे हैं उनकी अपनी डेट के अनुसार वो आता रहेगा। अब साथियों एक गलती ये भी हो रही है, 1 अप्रैल का ध्यान रहे आप लोगों को कि 1 अप्रैल की विद्यालयों में छुट्टी थी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब छुट्टी के दिन हम उसको कैसे जो है भरें, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ कॉलम दिख रहा होगा स्कूल के नीचे 0, ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे जिस दिन की छुट्टी हो उसी दिन, जिस दिन विद्यालय में छुट्टी हो, बच्चों ने पोषाहार नहीं ग्रहण किया हो, आए नहीं हो, ये यहाँ पे एंट्री आपको करनी है। यहाँ जैसे इस बॉक्स पर आप क्लिक करोगे वो आपसे कारण मांगेगा कि विद्यालय में किस चीज़ की जो है किस कारण से MDM नहीं बना, पोषाहार नहीं बना। तो जिस दिन की छुट्टी है आपको यहाँ पे लिखना है हॉलीडे इन स्कूल, ये आपको करके और सेव का बटन क्लिक कर देना है। अब मेरे यहाँ पे आज के दिन जो है पोषाहार बना है, इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता, तो मैं इसको बॉक्स को फिर से जो है अनक्लिक कर देता हूँ। अब जिस दिन आपके 2 अप्रैल को आपको एंट्री करोगे, तो 2 अप्रैल को विद्यालय में जो भी हमारा जो है जिस भी गेहूं का या चावल का किसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वहाँ आप इसको प्रोडक्ट नेम में जा कर के सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जैसे मान लो आज 9 तारीख है, 9 तारीख मंगलवार है और चावल बनते हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीट और चावल राइस का ऑप्शन आता है। मेरे को राइस पर चुनाव करना है। राइस पे चुनाव करने के बाद में मेरी जो स्कूल है वो मिडिल स्कूल है। हो सकता है आपकी प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, सीनियर सेकेंडरी हो, जो भी आपकी विद्यालय है उस हिसाब से वो यहाँ पे शो करेगा।
जैसे खाना जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ही दिया जाए, एमडीएम चलता है। तो जिनकी मिडिल स्कूल है उनमें ये दोनों दो खाने शो करेंगे, और जिनकी प्राइमरी उनमें केवल प्राइमरी का जो है वो ही शो करेगा। आपको प्राइमरी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्राइमरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास चावल का जो उपलब्ध स्टॉक है वो आपको इधर दिखाएगा। जैसे मेरे विद्यालय में चावल का इतना उपलब्ध स्टॉक है। अब कितने विद्यार्थियों ने प्राइमरी में जो है चावल जो है ग्रहण किए हैं उसका विवरण आपको यहाँ पे लिख देना है। 10 ने किया है, 20 ने किया है, इसमें आपको संख्या लिख देनी है। जैसे आप इसमें संख्या लिखेंगे, यहाँ आगे वो उसका केजी अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। संख्या लिखनी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिए, तो यहाँ पे उनका केजी कर लेगा, 15 बच्चों का कितना जो है क्वांटिटी लगी है। इसके बाद में ऐसे ही अपर प्राइमरी का कर लेना है कि अपर प्राइमरी में कितने बच्चों ने ग्रहण किया है, वही स्टॉक उतना ही है। मान लो यहाँ पे 21 बच्चों ने ग्रहण किया तो उसकी क्वांटिटी अपने पास यहाँ ये दिखा देगा। ये एंट्रियाँ भरने के बाद में आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार स्टॉक से मिलान कर लें, फिर सेव के ऊपर दबाएँ। ये तो बात हो गई डेली स्टॉक एंट्री की। इसके बाद में साथियों में क्या करना है कि कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। अब उन गलतियों का निस्तारण कैसे करें। जैसे मान लो आज के दिन चावल की एंट्री थी और मैंने कर दी गेहूँ की एंट्री, उसको कैसे वो सही करें। एक तो ये, दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो किसी कारणवश मिसमैच हो गया, गलत एंट्रियाँ चढ़ गई, अब उनको कैसे जो है निस्तारण करें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस दिन की आपकी जो है गलतियां हुई हैं, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमें 10 एंट्रियों तक ही जो है एडिट करने का ऑप्शन देता है। आती तो जो है इसमें बहुत सारी एंट्रियों का जो है एडिट करने का ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास 10 ही है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर हमसे कोई जो है एंट्री गलत हो गई है, उसके लिए हमें क्या करना है, बैक टू लिस्ट में जाना है। ठीक है, अगर आपकी पहली एंट्री है, बैक टू लिस्ट जाना है। जैसे ही बैक टू लिस्ट में जाएंगे, पिछले जो 10 हैं, 10 एंट्रियाँ हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। होने को तो क्या है, इसमें बहुत सारी दे रखी हैं, 100 एंट्रियों तक का दे रखा है, लेकिन ये शो हमारे मोबाइल पर केवल 10 ही जो है शो करता है, और इन 10 में ही हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस दिन हमें हमारे से गलती होगी उसे तुरंत सुधार लें, क्योंकि 10 दिन के बाद में हमें ये अवसर मिलने वाला नहीं है। फिर या तो ब्लॉक से या फिर जो है ऊपर ऑफिस से ही हमें जो है इनमें सुधार करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मान लो 8 जुलाई का है, मेरे से कहीं मिस्टेक होगी, मुझे पता है कि भरने में मेरे से मिस्टेक हो गई। अब हमें करना क्या है, यहाँ एंट्रियाँ यहाँ हमारे सामने हैं। अब आपको करना क्या है, ये एंट्री हमने देख ली, मान लो कोई मिस्टेक है तो यहाँ हमें क्लिक करना है सेंड रिक्वेस्ट पे। सेंड रिक्वेस्ट पे जो है इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। ऊपर आपके सामने एंट्री दिखाई दे रही हैं। अब नीचे डिटेल टू बी मॉडिफाइड, ये आपके सामने होगा। ऊपर वाला जो हमने एंट्री कर दी, गलती कर दी, वो है। अब वो नीचे हमें ये कह रहा है कि भाई किस चीज़ में सुधार करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने वीट की जगह राइस कर दिया था या राइस की जगह वीट कर दिया, तो यहाँ पे हमें उपयुक्त जो है उसका चुनाव कर लेना है कि आज के दिन चावल बना था या गेहूँ बना था, जो भी है, तो उसका चुनाव हमें करना है। चुनाव करने के बाद में जैसे मान लो मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से वीट भर दिया और मुझे चाहिए कि भाई आज के दिन तो चावल बने थे, तो यहाँ राइस का चुनाव कर लेना है। जैसे आप राइस का चुनाव करेंगे, कॉलम में राइस आ जाएगा। संख्या है तो संख्याओं में अगर आपसे भरने में मिस्टेक हुई है तो आप संख्याओं को भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो ये तरीका है, और ये करने के बाद में आपको सेंड रिक्वेस्ट जो है यहाँ से भेज देनी है। 1 दिन में या 10 घंटे में ये आपका, या 12 घंटे में ये जो है आपका सही होकर के आ जाएगा। लेकिन साथियों ध्यान रहे, एक बार सेंड रिक्वेस्ट अगर आपने भेज दी तो सेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में आपका ये जो आपका जो पेज है वो तब तक जो है इन एंट्रियों को नहीं खोलेगा कि जब तक कि वो आगे से सही होकर के नहीं आ जाए, तब तक हम इसमें कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे। वो आगे से जब तक सही होकर के आएगा तभी हम जो है नई एंट्री कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी कुछ
जो है एमडीएम ऑनलाइन से संबंधित वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि मुझे पता था कि समस्याएं कई आ रही हैं और इस वजह से मैंने सभी समस्याओं को एक ही वीडियो में जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, उनकी निस्तारण भी आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके बड़े काम की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बड़ी ही काम की बात मैंने इस वीडियो में बताई है। साथियों, इसी प्रकार की ऑनलाइन से जुड़ी जो भी बातें हैं, चाहे शाला दर्पण की हैं या फिर और कुछ विद्यालय संबंधित ऑनलाइन कार्य की हैं, ऐसी ही बातें या जानकारियां जो है प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों में जो है वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।